नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल ने की बड़ी कार्रवाई। कोयला लोड 9 बाइक को किया गया जब्त। कोयला तस्कर भागने में रहा सफल। बनियादी कार्यालय से दी गई जानकारी। जिले के सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी डीसी ऑफिस पहुंचकर जताई नाराजगी। जनवरी 2025 से जून तक का अब तक नहीं मिला है मानदेय। उत्पाद अधीक्षक को दिया गया आवेदन। चंबा जम्मू मुख्य पथ बुढ़वा तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर और नीचे का सड़क हुआ जर्जर। बाईपास रोड की भी स्थिति हुआ दुर्दशा। लोगों ने बताई समस्या। जाम के साथ साथ दुर्घटना की बनी रहती है संभावना। नौडीहा ओपी के जंगरी डी झलकजीहा में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर किया गया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। थाना में दिया गया आवेदन। और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह जिला का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। वर्ष 2025-26 के लिए एक नई कमेटी की गई गठित। सौरभ जालान अध्यक्ष और शशांक अग्रवाल को बनाया गया सचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सीसीएल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला लदी 9 बाइक को जब्त किया। शनिवार को 2 बजे बनियाडी कार्यालय से उसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना के नेतृत्व में सीसीएल सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध कोयला ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे 9 बाइक को जब्त किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं सीसीएल सुरक्षा विभाग द्वारा सभी 2 पहिया वाहनों को जब्त कर मुफस्सिल पुलिस को दे दिया गया है। वहीं अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। बता दें कि इन 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कोयला तस्कर अवैध कोयला ढुलाई के लिए करते हैं और अवैध कोयला को लेकर वह कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोयले की तस्करी करते हैं। गिरिडीह जिले के सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर शनिवार को 2 बजे पपराटांड समाहरणालय पहुंचे और नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने बताया कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक का मानदेय उन्हें अब तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर कर्मचारियों ने उत्पाद अधीक्षक गिरिडीह को आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। साथ ही इस आवेदन की प्रतिलिपि उपायुक्त और अपर समाहर्ता को भी दी है। कर्मियों का कहना है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ प्रतिदिन शराब बिक्री की राशि को एसआईएस और पीओएस मशीन के जरिए संबंधित बैंक में जमा करते हैं, लेकिन जेएमबी नामक कंपनी द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है। यह भी बताया कि इससे पहले फोन लाइन नामक कंपनी में भी 4 महीने तक वेतन नहीं मिला था। कर्मियों का आरोप है कि बार बार अनुरोध के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है और अब कर्मचारियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान हो सके। हम लोग पूरे जिला के वाइन शॉप के सारा कर्मी लोग एक्साइज ऑफिस पहुंचे हुए हैं। विगत 6 माह से हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है और भुगतान मांगने के बाद ऊपर से हम लोगों को जिला कोऑर्डिनेटर द्वारा दबाव दिया जाता है। नाम बताइए उसका। क्या दबाव दिया, किस प्रकार का दबाव दिया जा रहा है? दबाव दिया जाता है कि अगर तुम लोग पैसा मांगोगे तो केस मुकदमा फंसा देंगे। कितने महीनों से सैलरी नहीं मिले आप लोग? 6 माह से, दिसंबर तक का मिल गया, जनवरी से जून तक। कितने आप लोग कितने लोग प्रभावित हैं? हम लोग पूरा जिला के लोग प्रभावित हैं। लगभग कितने होंगे संख्या में? लगभग 300 ना 300 कर्मी। क्या मांग करते हैं? हम लोग को जो मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। हम लोग भुखमरी के कगार पर चले गए हैं। ठीक है।
जम्मू को गिरिडीह से जोड़ने वाली पचंबा का रेलवे ओवरब्रिज के नीचे और ऊपर की सड़क तथा बाईपास रोड की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। शनिवार को 12 बजे लोगों ने इसे एक बड़ी जन समस्या बताया। बाईपास रोड सिलैया रेलवे स्टेशन होते हुए बाबाजी खुट्टा रोड के जरिए तेलोडीह को जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना इस सड़क से गुजरने वाले भारी वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जगह जगह बड़े गड्ढे और टूटी सड़कें न केवल वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रही बल्कि आए दिन जाम की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार हर दिन कोई न कोई व्यक्ति इन गड्ढों की चपेट में आकर चोटिल हो रहा है। कई लोगों को तो गंभीर चोटें भी आई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। इधर इस जन समस्या को लेकर जब रेलवे प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह रोड डिवीजन का मामला है। वहीं जब रोड डिवीजन के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस मामले को रेलवे पर टाल दिया। कुल मिलाकर यहां जिम्मेवारियों की फेंकाफेंकी हो रही है और बीच आम जनता एक बड़े खतरे में पड़े हुए हैं। में है यहाँ कम से कम भरने के लिए, चाहे रोड बनाने के लिए प्रशासन को बोल रहे हैं, चाहे पब्लिक को बोल रहे हैं कि बनाइए। यहाँ देखिए वहाँ गाड़ी तो पर डे फंस रहा है। गाड़ी कितने दिन से फंस रहा है? पर डे, जब से रोड खराब हुआ तब से फंस रहा है गाड़ी। किस जगह है ये बोहवा तालाब है, टोल टैक्स के सामने नहीं है। सब नेता पार होता है, मंत्री पार होता है, यही गड्ढा में ढूक के पार होता है। पब्लिक मरता है, नेता मंत्री नहीं मरता है। क्या समझिए, अंधा है सब। और क्या बोलना, बोलिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या रोड बनवाइए और क्या की मांग करेगा आदमी, और क्या मांग करेगा? रोड को बढ़िया दुरुस्त कीजिए। साला सब गाड़ी फंसता है, हर इंसान का गाड़ी फंसता है। गरीब लोग तो गिर के मर जाता है, वो देखने वाला है क्या? रोड एकदम खराब है, बार बार जाम का समस्या लगता है और हर बार यहाँ एकदम मतलब पूरा लाइन जाम हो जाता है पचंबा से लेकर गिरिडीह तक। ट्रक के कारण यहाँ हर बार गाड़ी जो है आता है और यहीं रह जाता है। इसको बनाया जाए बहुत जल्दी। नवडीहा ओपी क्षेत्र के जंगरीडीह झलकडीहा में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी घायलों का इलाज शनिवार को 4 बजे सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में तुलसी प्रसाद वर्मा, विजय प्रसाद वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, रनिया देवी और सुजाता देवी घायल है। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने 50 साल पहले एक जमीन खरीदी थी जिस पर ये सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिसने इन्हें जमीन बेचा था उसका पोता आज अचानक आकर उस जमीन पर अपना दावा कर दिया। इन लोगों ने कागज दिखाया, उसके बाद भी उन लोगों ने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करना चाहा। इसी दौरान मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया। मारपीट का आरोप ललित यादव, अर्जुन यादव, श्यामदेव यादव, टेकलाल यादव, फाल्गुनी यादव, शंकर यादव, नंदलाल यादव, अनिल यादव, फूलदेव यादव व अन्य लोगों पर लग रहा है। क्या नाम हुआ मेरा? विजय प्रसाद वर्मा। इन लोग का? अनिल प्रसाद, तुलसी प्रसाद वर्मा, रनिया देवी। कहाँ घर है? जंगरीडीह, टोला थाना जमुआ। क्या हुआ था? और ज़मीन का विवाद था। और ज़मीन उसका बाप दादा बेच दिया है और उसका नाती पोता बोलता हम नहीं बेचा। तो ज़मीन आप लोग खरीदे थे? ज़मीन खरीदा 50 साल से खरीदा हुआ कवाला सब है सर। हम लोग जोत करके खा भी रहे हैं सर। बहुत मिट्टी भी काटे हैं सर। मिट्टी काट के बना। तो कौन लोग मारा है? यादव पार्टी है। क्या नाम है लोग? उसका सहदेव यादव, अर्जुन यादव, ललित यादव, ऐसे बहुत लोग थे पूरे गांव। आप लोग थाना में दिया आवेदन? थाना में आवेदन वहाँ से जमुआ से भेजा हूँ, वहाँ आदमी गया है आवेदन देने के लिए सर। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह जिले का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को 3 बजे कुटिया रोड के युवा भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जैन द्वारा करवाया गया, जिसमें वर्ष 25-26 के लिए नई कमेटी गठित की गई। कमेटी में सर्वसम्मति से अध्यक्ष सौरभ जालान, सचिव शशांक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सूरज टिब्रेवाल को नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही राष्ट्रीय कमेटी से आए हुए पदाधिकारी द्वारा सभी नियुक्त किए गए पदाधिकारी को शपथ ग्रहण करवाया गया।
जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास खंडेलिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्तानिया, प्रांतीय अध्यक्ष विकास पाड़िया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंडलीय उपाध्यक्ष नील कमल भारतीय द्वारा मंच के सभी कार्यों की जानकारी दी गई। मंच द्वारा वर्ष भर जो कार्यक्रम करते हैं उनकी भी जानकारी दी, जैसे रक्तदान शिविर, अमृत धारा, मारवाड़ी शमशान घाट, कौशल विकास केंद्र के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। इसी बीच छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो प्रशिक्षण दी गई थी, जो कि बच्चों ने अपना खेल का बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के बीच में मंच के सदस्यों द्वारा स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रांत से आए सभी पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, दिनेश खैतान, रोहित जालान, गोपाल संथालिया, मुकेश जालान, संजय बुधोलिया, बांके बिहारी शर्मा, निखिल झुंझुनवाला, राहुल केडिया, अंकित सरावगी, गौरव केडिया, आशीष जालान के साथ साथ मंच के सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अहिल्यापुर को अलग प्रखंड बनाने की प्रक्रिया को लेकर शनिवार को 2 बजे रंगामाटी गांव स्थित प्रखंड मुख्यालय के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण जेएमएम नेताओं ने किया। बताया गया कि गांडी प्रखंड के पूर्व दक्षिणी पंचायतों को काटकर अहिल्यापुर को अलग प्रखंड के रूप में सृजन करने का प्रस्ताव पास होने के बाद अब स्थल चयन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आए दिन नेताओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थल चिन्हित को लेकर स्थल का जायजा लिया जा रहा है, साथ ही कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को भी झामुमो के जिला महासचिव महालाल सोरेन समेत भैरव वर्मा, युवा नेता पिंटू हाजरा, राजेश सिंह, शिवाजी मुर्मू, राजू बेसरा आदि नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्थल चयन को लेकर रंगामाटी गांव स्थित स्थल का मुआयना किया। मालूम हो कि यह कार्य झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह के पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया है। साथ ही डीडीसी द्वारा भी गांडी बीडीओ को पत्राचार किया गया है। इस दौरान मौके पर प्रसाद रवानी, जितन बेसरा सहित कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उपायुक्त रामनिवास यादव के आदेश पर शनिवार की सुबह 11 बजे ताराटाड़ के भंडारीडीह में व शाम 4 बजे महेश मुंडा स्थित खुदरा उत्पाद शराब दुकान के स्टॉक का सत्यापन किया गया। यहां गांडे सीईओ मोहम्मद हुसैन ने जांच की। वहीं गांडे मुख्यालय स्थित डाक बंगला चौक में संचालित खुदरा उत्पाद शराब दुकान का स्टॉक सत्यापन को लेकर गांडी बीडीओ निशात अंजुम ने जांच की। इस क्रम में बीडीओ व अंचलाधिकारी ने दुकानों में उपलब्ध शराब की सूची का मिलान वास्तविक स्टॉक से किया। जांच के क्रम में स्टॉक रजिस्टर में दर्ज जानकारी और वास्तविक स्टॉक में कोई विसंगति नहीं पाया गया। बीडीओ व सीईओ मोहम्मद हुसैन ने संयुक्त रूप से कहा कि गिरिडीह उपायुक्त महोदय के आदेश पर आज विभिन्न इलाकों में संचालित खुदरा उत्पाद दुकानों का स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया। कहा कि स्टॉक सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि इन्वेंट्री का प्रबंधन सही ढंग से किया जा रहा है और कोई भी त्रुटि या धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। इस दौरान मौके पर प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, प्रखंड नाजिर अनिल बेसरा, अंचल बड़ा बाबू बब्बन सिन्हा, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष कुमार गुप्ता ने शनिवार को 12 बजे बरगंडा स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यालय में पौधारोपण किया। बताया गया कि यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम के तहत किया गया। इस मौके पर आम, जामुन, कटहल, अमरूद सहित कई तरह के फलदार पौधे और फूल के पौधे लगाए गए। इस मौके पर कहा गया कि पर्यावरण को हरा भरा रखना हम सभी की जिम्मेवारी बनती है। इन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। बताया गया कि भाजपा प्रदेश कमेटी के निर्देश और अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने पौधारोपण किया। मौके पर रोहित वर्मा, ऋषि गुप्ता, अतुल गुप्ता, किशन गुप्ता, अभिषेक साव आदि लोग मौजूद थे। मैं संतोष कुमार गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ओबीसी मोर्चा, झारखंड प्रदेश के कार्यक्रम के अंतर्गत
एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत मैं अपने जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें आम का पेड़, कटहल का पेड़, जामुन का पेड़, मीठा नीम और अमरूद और फूल का भी पेड़ लगा रहे हैं। हर साल अपने जन्मदिन पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, इसलिए आज मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा हूँ। इससे मन को खुशी मिलती है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ, पर्यावरण के चलते पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सबसे आग्रह भी करता हूँ कि अपने जन्मदिन पर या कोई कार्यक्रम पर पेड़ लगाना चाहिए, जिससे प्रकृति भी शुद्ध रहेगा और आम जनता भी इसका प्रदूषण मुक्त रहेंगे। गांडी प्रखंड के कई गांवों में दौरा करने के उपरांत ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने शनिवार को 2 बजे गांडी मुख्यालय में अपनी तलख प्रतिक्रिया व्यक्त की। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता कई मूलभूत सवालों से जूझ रही है, लेकिन उनकी समस्याओं से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन या सरकार तक को कोई लेना देना नहीं है। श्री यादव ने फुलझरिया पंचायत के गोराडी, दलदला, चक दलदला, बड़की पहरी, सिंहपुर सहित कई गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। कई गांवों के लोगों ने बताया कि वे 5 से 7 किलोमीटर दूर जाकर राशन लाने को विवश है। दलदला गांव में करीब 70 घरों को पानी का कनेक्शन दिया ही नहीं गया है। जहां कनेक्शन है वहां भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा। बड़की पहरी गांव के निकलने के रास्ते को वन विभाग ने ट्रेंच मार दिया है, जिससे उनके लिए आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायत स्थित अस्पताल में इलाज और दवा की सुविधा नहीं है, लोग परेशान हैं। उनके इलाके में बनी पक्की सड़क बनने के कुछ माह के भीतर ही टूट गई और फिर से जर्जर हो चुकी है, जबकि कई गांव आज तक सड़क से वंचित है। समस्याओं को सुनने के बाद श्री यादव ने कहा कि उन्हें अपने सवालों पर संघर्ष करना होगा। चुनाव में जाति कौम के नाम पर वोट डालने का नतीजा होता है कि बाद में जनता के सवालों से मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए एकजुट होकर जन सवालों पर राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने 30 जून को गांडी में जन सवालों पर जनाधिकार सम्मेलन में भाग लेने की अपील लोगों से की। मौके पर शंभू तूरी, अख्तर अंसारी, राम छोटे दास, किटी दास, अब्दुल रहीम, शहीद अंसारी, सफाउल अंसारी, दुलारी देवी, गुड़िया देवी, छबिया देवी, शांति देवी, फुलवा देवी, मालो देवी, फिरोज मियाँ, भिखन दास, राजेश ठाकुर, कुर्बान मियाँ, गफार मियाँ, मकबूल अंसारी, इंदु अंसारी, असलम अंसारी, समीम अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। गांडे प्रखंड के गोराडी में है, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अभी एक मीटिंग हम लोगों ने किया है और बड़ी अजीब विडंबना है कि जिस गांव में हम हैं यहाँ पर करीब 60 से 70 घरों को पानी का जो सप्लाई का जो योजना चला है उसमें 60-70 घरों को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। जाहिर है कि इन घरों के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिन घरों में ये कनेक्शन दिया भी गया है वहाँ के भी लोग बता रहे हैं कि उनको भी प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि ये पूरे अगल बगल कई गांव टोलों के लोग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाकर के रासीन गांव में जो सवाल हैं इन सवालों का समाधान किया जाए। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि 30 जून हूल दिवस के अवसर पर हम लोग गांडे में जमा होंगे और जनता के जो सारे सवाल हैं, जल जंगल जमीन पर जो जनता का अधिकार दिलाने की जो बात है, हम उन क्रांतिकारियों के सपनों के अनुसार झारखंड में ये सब व्यवस्थाएं लागू हों, इनके लिए हम लोग हूल दिवस के ऊपर में गांडे में एक जनाधिकार सम्मेलन करेंगे। उसमें यहाँ के तमाम लोग शामिल होंगे, इसका भी निर्णय लिया गया है। हम लोगों को भरोसा देते हैं कि जनता के जो सवाल हैं उन सवालों पर हम लोग उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लाल झंडे तले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तले हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गाँव से बोल रहे हैं कि यहाँ 70 घर में लगभग जल नल वाला जो पानी है वो नहीं मिल रहा है 70 घर में, और राशन हम लोग को सिबुआडी जाना पड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर, जो कि अगर जेंट्स नहीं रहता है तो लेडीज को जाने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ता है। ये नहीं दूसरा चापाकल से हमने पानी पिया, जेठ बैसाख में हमने पानी खतर मोरे लगाइए, दूसरा घर जाइए वहाँ दूगो बात कैलिए हमने कि उतना गरीब है कि जे घरे कमाइए ते घरे खाइए, हमने पानी छकाने नहीं।
दासडी पंचायत सचिवालय में शनिवार की सुबह 11 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित पैनल अधिवक्ता मोहम्मद सहनवाज एवं मीडिएटर अधिवक्ता तृप्ति रंजना ने लोगों को कानूनी जानकारी दी। अधिवक्ता मोहम्मद सहनवाज ने कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च बताया। मौके पर उपस्थित मीडिएटर अधिवक्ता तृप्ति रंजना ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के गठन का उद्देश्य अदालत से मुकदमे का बोझ कम करने के साथ समाज के हाशिए में खड़े शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क न्याय पहुंचाना है। अदालतों में मुकदमे का बोझ कम करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार स्थायी लोक अदालत, मासिक लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्पेशल ड्राइव का आयोजन कर मुकदमों की संख्या कम कर रही है। बिजली वाद, वन वाद, उत्पाद समेत सैकड़ों अन्य लंबित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, वंचित, निःशक्त समेत समाज के हाशिए में के खड़े लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए फ्रंट कार्यालय, पैनल अधिवक्ता, प्रखंड में PLB समेत अन्य माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ सालाना 3 लाख रुपए से कम आय वाले प्राधिकार की इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत प्राधिकार पीड़ितों को निःशुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराती है। दुर्घटना, दुष्कर्म समेत अन्य वाद में पीड़ित परिवार को कंपनसेशन दिलाने का भी प्राधिकार काम करती है। मौके पर दासडी पंचायत की मुखिया निर्मला कुमारी, ताबिज जहूर, सुभाषी राय, PLB वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, मोहम्मद वारिस अंसारी, प्रीति कुमारी, अस्मिता कुमारी, संगीता कुमारी, कौनर अहमद समेत अन्य लोग उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण व हरित परिसर कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट गर्ल्स +2 उच्च विद्यालय पीटाड़ में शनिवार को 12 बजे पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह आयोजन था, जिसमें अभिभावकों को भी बुलाया गया था। इस दौरान शिक्षकों, बाल संसद व अभिभावकों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे पौधे व जैविक खाद बच्चे खुद घर से लेकर आए थे, जैसा स्कूल प्राचार्य की तरफ से बताया गया था। उसी प्रकार सभी बच्चे आए थे। इस कार्यक्रम में पौधारोपण के अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें बच्चों व अन्य को पौधारोपण के बारे में जानकारी दी गई तथा पेड़ लगाने के फायदे बताए गए। प्राचार्य आशीष कुमार मंदिलवार ने कहा कि आज के आधुनिक युग में पेड़ों के घटते संख्या के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ ही है जो प्रदूषण को कम करने, भी बारिश कराने में मदद करता है, इसलिए पेड़ लगाएं। कहा कि घरों के खास कार्यक्रमों में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, जो यादगार का विषय होगा। बता दें कि यह स्कूल हमेशा स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूली बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रभारी प्रधानाध्यापक आशीष कुमार, प्रियंका सिंह, संजीत कुमार सिन्हा, किरण कुमारी सिन्हा, चंद्रनाथ मातो, इको क्लब एवं बाल संसद के सदस्य में तुलसी राय, सुरेंद्र राय, चाहत प्रवीण माही, किरण कुमारी, बादल कुमार, विकास कुमार, अंशु कुमारी, मोहन मुर्मू आदि लोग थे। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ CCL ने की बड़ी कार्रवाई। कोयला लोड 9 बाइक को किया गया जब्त। कोयला तस्कर भागने में रहा सफल। बनियाडी कार्यालय से दी गई जानकारी। जिले के सरकारी शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी DC ऑफिस पहुंचकर जताई नाराजगी। जनवरी 2025 से जून तक का अब तक नहीं मिला है मानदेय। उत्पाद अधीक्षक को दिया गया आवेदन। चंबा जम्मू मुख्य पथ बुढ़वा तालाब के पास रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर और नीचे का सड़क हुआ जर्जर। बाईपास रोड की भी स्थिति हुआ दुर्दशा। लोगों ने बताई समस्या। जाम के साथ साथ दुर्घटना की बनी रहती है संभावना। नौडीहा ओपी के जंगरी डी झलकजीहा में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर किया गया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। थाना में दिया गया आवेदन।
और मारवाड़ी व मंच गिरिडीह जिला का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। वर्ष 2025-26 के लिए एक नई कमेटी की गई गठित। सौरभ जालान अध्यक्ष और शशांक अग्रवाल को बनाया गया सचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।